नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नवजीवन जीएस क्लासेस पे। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि ये हमारा वीडियो 10 से 15 मिनट का आप एक बार जरूर देखिए। इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो इस 15 मिनट के वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। साथ ही दूसरा फायदा ये है कि इससे रिलेटेड प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इसी में कवर करवा दिए जाएंगे। तो इसलिए कृपया करके आप ये हमारा वीडियो जरूर देखिए, साथ ही साथ लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस स्थान पे किस टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। तो ये हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व में। पलामू टाइगर रिजर्व में ये स्थापित किया गया है। देखिए क्या होता है। ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया हुआ था। इसके तहत में इसके तहत इसके तहत कुल अब तक अब तक 33 33 हाथी अभ्यारण्य हाथी अभ्यारण्य को स्थापित किया गया है। पहला इसमें कौन हो जाएगा जी? तो पहला सिंहभूम सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो तराई हाथी अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि ये कहाँ पे है? तराई हाथी अभ्यारण्य। तो ये उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में नहीं है। आप ये तराई सोच करके उत्तराखंड नहीं करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन सोच जो है गलत हो जाएगा। ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीती पीलीभीती टाइगर रिजर्व में ये बनाया गया है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र पलामू बनाया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के तहत में अब तक कुल 33 हो गया है। पहला कौन सा हो जाएगा? सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य हो जाएगा। 33वां तराई हाथी अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कहाँ पे पड़ता है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीती टाइगर रिजर्व पड़ता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी? ये मंत्रालय भी कभी कभी इंपॉर्टेंट है और ये पूछ देता है। तो ये हो जाएगा पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत में ये आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश में है। इससे रिलेटेड आप देखिए कि भोजशाला मंदिर क्या है। भोजशाला मंदिर से रिलेटेड जितने भी बनते हैं क्वेश्चन तो आपको करवा दिए जाएंगे। इसका स्थापना जो है 11वीं सदी में 1034 में कौन किया था? तो परमार राजा भोज ने राजा भोज ने बनवाया था बनवाया था। ये क्या था जी? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना ताकि ये क्वेश्चन याद होने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। संस्कृत का अध्ययन केंद्र संस्कृत का अध्ययन अध्ययन केंद्र और वाग्देवी जो माँ सरस्वती के मंदिर के रूप में मंदिर के रूप में इसका स्थापना हुआ था। इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? तो अंग्रेजों ने 1902
3 तक ये नमाज पढ़ने का, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का नमाज पढ़ने का अनुमति दे दिया, अनुमति दिया। इस तरीके से ये अंग्रेजों ने 1902 से 3 में नमाज पढ़ने का अनुमति दे दिया। अब उससे रिलेटेड क्या है, और देखिए उससे रिलेटेड क्या है। लेकिन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये 2003 के आदेश 2003 के आदेश में ये बोला कि ये मुस्लिमों के साथ साथ ये बसंत पंचमी के दिन वसंत वसंत पंचमी वसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ करने का अनुमति दिया था। पूजा पाठ करने का अनुमति दिया था। फिर इस बार जो है 2025 में ये अपना 2025 को ये अपना ही फैसला को रद्द किया और इसको हिंदुओं के पक्ष में इसको ये सुना दिया, डिसीजन सुना दिया कि इसमें सिर्फ किसका अधिकार होगा, तो सिर्फ हिंदुओं का अधिकार होगा। तो इसलिए ये मंदिर बहुत ही चर्चा में रहा था। ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये मंदिर कहाँ पे है, तो इसको आपको याद रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ पे शुरू किया गया है, ये दिल्ली में शुरू किया गया है। और दिल्ली के साथ साथ में ये लद्दाख में भी शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस राज्य में 1 जून से आनंद विहार अधिनियम 1909 को लागू कर दिया गया है। ये सिक्किम में लागू कर दिया गया है और आनंद विहार अधिनियम सिख से संबंधित है। आनंद विवाह अधिनियम 1909 ये सिखों से संबंधित है। और इसमें क्या है जी, तो ये सिख समुदाय पारंपरिक विवाहों को कानूनी मान्यता देता है, इसलिए ये चर्चा में रहा और ये सिक्किम राज्य ने इसे लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ पे छोड़ा गया है, ये कहाँ पे छोड़ा गया है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। ये क्या है जी, तो सैटेलाइट टैग वाला ये क्या है, कुल मिला के बात ये रहा कि कछुआ के वहां पे उसके शरीर पे क्या लगा दिया गया है, तो ट्रांसमीटर लगा दिया गया है। ट्रांसमीटर इस पे लगा दिया गया है। और ट्रांसमीटर लगाने से इसका क्या होगा, तो ट्रांसमीटर लगाने से इसका मूवमेंट को, आवाज को ट्रैक किया जा सकता है। कछुए का मूवमेंट आवाज को ट्रैक किया जा सकता है। ट्रैक करने के लिए इसे इसको ट्रैक करने के लिए कछुआ को ये छोड़ा गया है। ऐसा क्यों किया गया है जी, तो देखिए ऐसा इसलिए किया गया है, एक तो मूवमेंट और आवाज को ट्रैक करने के लिए किया गया था। उसके शरीर पे ट्रांसमीटर लगा दिया गया था जिससे उसके मूवमेंट और आवाज को ट्रैक किया जा सकता है। इसको कौन घोषित किया है, तो IUCN के द्वारा इसको ट्रैक करने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है। क्यों, तो इस कछुए को, सैटेलाइट टैग वाले कछुआ को इंडेंजर्ड इसको घोषित किया गया है। इंडेंजर्ड इसको घोषित किया गया है। और आप जानते हैं कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IUCN का फुल फॉर्म जो होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1948 को हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड
हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का ग्लैंड में। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि IUCN के द्वारा सैटेलाइट टैग वाला गंगा डॉल्फिन को छोड़ा गया कहाँ पे, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। IUCN का स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। न्यूयॉर्क में क्यों किया गया है जी? तो न्यूयॉर्क में इसलिए किया गया है, आप पहले ये समझिए कि ये शून्य से अनंत क्या है। तो शून्य से अनंत क्या है? ये गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान, जो शून्य से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलता है। शून्य का भी खोज कौन किया? तो भारत ने किया था। और आज तक हम कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए ये एस जयशंकर ने कहाँ पे, तो ये यूएन का बैठक हुआ था, वही यूएन के बैठक में ये एस जयशंकर ने शून्य से अनंत का प्रदर्शनी ये उद्घाटन किए थे। तो यूनियन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन होता है, जिसका स्थापना कब होता है? तो ये 24 अक्टूबर 1945 की इसका स्थापना होता है। और भारत ने इसमें कब सदस्य बना? तो 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी फिलहाल नियुक्त हो गया, नया नियुक्ति हुआ है 2026 में, सौरभ विजय को हुआ है। पहले कौन थे? तो पहले जो हो जाएंगे भुवनेश कुमार थे, इसलिए ये चेंज हो गया है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, यह भी इसका बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लेटेस्ट ये करंट में भी है। हाल ही में किसने अपनी नई किताब अपनापन की घोषणा किया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपनापन किताब की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया है, और तमिलनाडु में किया गया है। तो पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि ग्रीनफील्ड शिपयार्ड क्या होता है। ग्रीनफील्ड शिपयार्ड क्या होता है? तो देखिए, ये क्या होता है कि बड़े पैमानों पे जहाजों का निर्माण, मरम्मत, रख रखाव जो बिल्कुल ही नई तरीके से नई जमीन पे शून्य से लेकर के उसको विकसित किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ग्रीनफील्ड कहा जाता है। ये भी चर्चा में रहा है, जैसे बिहार में भी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहर की बात किया गया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नई जमीन पे नई तरीके से विकसित किया जाएगा, ये नहीं कि पहले से जो विकसित है उसी को मरम्मत करवा करके तो उसी पे एक नया बनवा दिया जाएगा, तो वो नहीं होता है ग्रीनफील्ड। इसलिए हाँ, ग्रीनफील्ड का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पेड़ पौधे लगा दिए, प्लांटेशन कर दिए, फॉरेस्ट लगा दिए, तो वो इसका मतलब नहीं होता है। ग्रीनफील्ड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक नए तरीके से विकसित करना, नई जगहों पे, नए जमीन पे नए तरीके से फिर से पुनः निर्माण करना वही ग्रीनफील्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2026 का ब्रिक्स देशों का बैठक का आयोजन कहाँ पे होगा? तो देखिए 2026 का बैठक कहाँ पे होगा? तो 2026 का बैठक जो है ये अपना भारत में होने वाला है। 2025 में ब्रिक्स का बैठक कहाँ पे हुआ था? तो ब्राजील शहर में हुआ था। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा फैक्ट बताने वाले हैं। देखिए, पहले शुरुआत में ये ब्रिक था, BRIC था। ब्रिक का गठन कब होता है? तो ब्रिक का गठन जो है 2006 को हुआ था। फिर से इसका पहला बैठक कहाँ पे हुआ? तो पहला बैठक रूस में हुआ था। पहला बैठक रूस में 2009 को रूस में हुआ था, हो गया कुछ समय। फिर 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया, तब से इसका नाम क्या पड़ गया? ये BRICS पड़ गया, ब्रिक्स बन गया। फिर से इसका देखिए कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए।
अभी वर्तमान में इसका सदस्य कितना है? वर्तमान में सदस्य 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 जो है ब्रिक्स में BRICS में कितना है जी? तो कुल 11 सदस्य हो गया। 11 कैसे हो गया? तो पहले से कितना था? 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। अभी जो है नया 6 देश इसमें एंट्री मारा है, तो कुल मिला के कितना हो गया? 11 हो गया। 11वां सदस्य कौन सा है? 11वां सदस्य हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अलग से जो 5 देश जो रिमेनिंग बच गया, वो 5 देश का नाम जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। आपको एक बेहतरीन क्लास दिया जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको उससे रिलेटेड इतना सारा फैक्ट बताया जा रहा है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कृपया करके हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। आप देख सकते हैं कि कितना डिस्कशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत को पछाड़ कर दुनिया का 5वां शेयर मार्केट वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये ताइवान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया है? ये अरविंद कुमार हो जाएंगे। इस अरविंद कुमार के नेतृत्व में ही इनके नेतृत्व में ये इंफ्रास्ट्रक्चर से सुधार से संबंधित कोर्ट का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी वर्तमान में सदस्य कितना है जी? तो सुप्रीम कोर्ट में कितना सदस्य हैं? तो 1 + 33 याद रखिएगा। एक जो है कौन सा हो जाएंगे? तो एक जो हो जाएंगे CJI होता है, बाकी 13 जो है 33 जो होता है कौन हो जाते हैं? तो उसका अन्य मेंबर्स हो जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का इसे रिलेटेड कुछ समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो होता है कब होता है? ये 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना होता है। और ये लागू कब होता है? तो लागू होता है ये 28 जनवरी, नहीं लागू नहीं, उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को। और ये अभी MPPCS एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था। तो इसलिए आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताती है कि 28 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका पहला पहला CJI कौन हो जाएंगे? पहला CJI कौन हो जाएंगे? तो HJ कानिया हो जाएंगे। HJ कानिया हो जाएंगे। वर्तमान में जो है कौन से हो जाएंगे? तो वर्तमान में ये 93 नंबर के हैं। और 93 नंबर के कौन से हो जाएंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत हो जाएंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत हो जाएंगे। 52वें नंबर के कौन हो जाएंगे जी? तो BR गवई थे। BR गवई थे। 91 नंबर के कौन हो जाएंगे? तो संजीव खन्ना हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरी तरीके से ये कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब किसने जीता था? ये वर्सिलोना ने जीता था। और इस तरीके से यहीं पे आकर के हमारा करंट अफेयर्स आज का ये कंप्लीट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए साथियों, ताकि इसे हमें हिम्मत मिलेगी, हौसला जो है बुलंद होगा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए कृपया करके हमारे चैनल से बने रहिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।